गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमें यहाँ पे दिया है। एक स्टोरी दी है, तो उसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। उसके राइटर है खुशवंत सिंह। ठीक है, तो चलो देखते हैं, समझिए हमें क्या दिया है स्टोरी, वो समझते हैं। द ऑथर हैज़ पेंट पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। मतलब जो खुशवंत सिंह है, मतलब जो लेखक है, उन्होंने अपनी दादी की एक कलम चित्र बनाया है, जो हमारे सामने दिया है। ही प्रेजेंट हर एज अ टेंडर। वह उसे एक विनिदा के रूप में प्रस्तुत करता है हमारे सामने। लविंग एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी। वो एक बूढ़ी और धार्मिक गहरी धार्मिक वाली, प्यार करने वाली उनकी दादी है। ठीक है। हर फेस वॉज विंकललेस एंड हर फेयर वॉज वाइट एज स्नो। मतलब उनके जो फेस है, उनके फेस पे से सुर्खियाँ आ गई है, और उनके बाल जो है वो पूरे बर्फ की तरह सफ़ेद है। She had a little snoop in her back and recited her prayer with the help of her rosary all the time. वो जो है वो हर किसी की मदद करती है। अपनी पीठ पे एक मतलब जो थोड़ी सी बैग जैसी रहती है, वो अपनी पीठ पे लगा के चलती है, तो थोड़ी सी झुकी हुई है, और अपनी माला की वजह से वो नमाज पढ़ती थी। ठीक है। ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट वॉज हंग ऑन द वॉल। ग्रैंडफादर का जो पिक्चर सा, जो फोटो था, वो वॉल पे लगाया था। ही एपर टू ओल्ड। वो बहुत एज के थे। खुशवंत सिंह पेरेंट्स हैज़ गॉन टू लिव इन द सिटी। खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे वो सिटी में रहते थे। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे। शी वुड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, वो उनको स्कूल में जाने के लिए तैयार करती थी, रेडी करती थी। फील्ड हिम विथ चपातीज़। वो उनको चपाती देती थी खाने के लिए। द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। स्कूल और टेम्पल से उनको जुड़ा रखा था उन्होंने। द चिल्ड्रन रिसाइट द अल्फ़ाबेट। चिल्ड्रंस को उन्होंने अल्फ़ाबेट से अपनी जान पहचान करवाई थी, मतलब सिखाया था। हिज ग्रैंड मदर वॉज एंगेज इन रीडिंग द होल स्क्रिप्चर्स। ऑन देयर वे बैक दे वुड फील द स्ट्रीट डॉग्स विथ सेल चपातीज़। जो मतलब वहाँ से उनकी दादी जो थी, वो पवित्र शास्त्रों को पढ़ने में लगी हुई थी। मतलब जो पवित्र शास्त्र थे, वो दादी उनकी बहुत मानती थी, और रास्ते में जो गली के कुत्ते दिखते थे, उनको वो चपाती खिलाते थे। ठीक है। When Kushwant Singh's parents called them to the city, he had to adopt a new life in the city. खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने खुशवंत सिंह को सिटी में बुला लिया था, और सिटी में जाके उन्हें अपना एक नया जीवन मिला था। His was a turning point इन देयर रिलेशनशिप। मतलब उनके जो जीवन चल रहा था, उनके रिश्तों में एक अलग सा मोड़ आ गया था, एक अलग टर्निंग पॉइंट उनको मिल गया था। थर्ड दे लिव्ड इन द सेम रूम, शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम। शी वॉज सॉरी दैट ही वॉज लर्निंग म्यूजिक इन द स्कूल। वो खुद को एक कमरे में बंद करके रखते थे, वहाँ पे ही रहते थे, और स्कूल में उन्होंने म्यूज़िक सीख रहे थे। शी फेल्ट दैट म्यूज़िक वॉज नॉट टू जनरल फॉल्क व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। वो संगीत सज्जन लोगों के लिए नहीं है, ऐसा उनको लग रहा था। ठीक है। देयर रिलेशनशिप वॉज स्नैप कम्प्लीटली। जब वो यूनिवर्सिटी गए ना, तब उनका पूरा मतलब उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया था, ऐसे उनको लग रहा था। थ्रॉट आउट द डे द स्पून द व्हील। ड्यूरिंग द आफ्टरनून शी लुक टू फील्डिंग द स्पैरो विथ ब्रेड क्रम्स। जो भी स्पैरो थी, वो स्पैरो के लिए ब्रेड के, मतलब जो भी ब्रेड के टुकड़े रहते थे छोटे छोटे, वो उनको खाने के लिए आफ्टरनून डालते थे।
ठीक है, स्पैरो चिड़िया। लेटर ही वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज व्हेन ही कम बैक आफ्टर 5 years। वो स्टडी के लिए बाहर गए थे, मतलब वो स्टडी करने के लिए विदेश में गए थे और स्टडी करके 5 साल बाद वो वापस आए। तो देखते हैं वापस आने के बाद क्या हुआ। वेन ही कम बैक आफ्टर 5 years, 5 years के बाद वो घर पे वापस आए। ही वॉज वेलकम बाय हर एट द रेलवे स्टेशन। उनका बहुत अच्छी तरीके से रेलवे स्टेशन पे वेलकम किया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ चेंज इन हर एटीट्यूड। उनका जो एटीट्यूड था, मतलब जो भी परिवर्तन उनमें आ गया था, व्यवहार में परिवर्तन उनके हो चुका था। गैदरिंग द वुमेन ऑफ नेबरहुड शी प्लेड ऑन द ड्रम एंड sang। मतलब जो मोहल्ले की औरतें थी वो बहुत ऐसे ढोल बजाती थी, गाती थी, उनको ऐसे खुशी हुई थी। खुशवंत सिंह विदेश से लौट के आए थे। तो नेक्स्ट डे हर हेल्थ डिटेरियोरेट। शी कंटिन्यूअस प्लेइंग वेल टेलिंग हर रोसरी। जो उनकी दादी थी वो रोसरी की हेल्प से, मतलब माला की हेल्प से अपना नमाज पढ़ने का काम कर रहे थे। ही वॉज देन दैट हर रोसरी फेल फ्रॉम द हर हैंड। शी इज़ डाइड। उनके हाथ से वो जो रोसरी थी, जो माला थी, वो गिर गई और वो उनकी डेथ हो गई। द स्पैरो हैज़ गैदर्ड इन द कोर्टयार्ड। जो कोर्टयार्ड था उनके यहाँ पे, मतलब जहाँ जैसे हम बोलते हैं बाहर का बगीचा, बाहर का आंगन जैसा था, वहाँ पे स्पैरो आई थी। शी डिड नॉट क्रब। खुशवंत सिंह मदर हैव गिव देम क्रम्स ऑफ ब्रेड। खुशवंत सिंह की जो मदर थी, उन्होंने स्पैरो के लिए जो ब्रेड के छोटे छोटे क्रम्स, मतलब टुकड़े थे, वो डाला था खाने के लिए। बट दे डिड नॉट ईट देम। बट वो नहीं खा रहे थे। उनको भी ऐसे लग रहा था कि जो खुशवंत सिंह की मदर है वो डेड हो गई है। तो कुछ तो भी लग रहा होगा, प्राणियों को भी पता चल जाता है, कुछ हो जाता है तो उनको लगाव रहता है अपने ह्यूमन से। मतलब हम अगर उनको अच्छे से जानते हैं तो वो भी हमसे लगाव करते हैं, तो इसकी वजह से वो नहीं खा रहे थे। ठीक है। When grandmother's body was taken off cremation, the sparrow flew away। जब खुशवंत सिंह की दादी की बॉडी वो दहन संस्कार के लिए, मतलब लास्ट के जो अंत्य संस्कार करते हैं उसके लिए लेके गए थे, तो वो जो स्पैरो थी वो उड़ गई। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्रम्स ऑफ ब्रेड वेयर स्पेक्ट अवे बाय द सर्वेंट। और जो खुशवंत सिंह की मदर ने स्पैरो के लिए क्रम्स डाले थे ब्रेड के, वो सर्वेंट था वहाँ पे, जो नौकर था, उसने अगली जगह वो टुकड़े उड़ा दिए, मतलब फेंक दिए। ठीक है। इस तरीके से हमें लेखक ने, खुशवंत सिंह जो लेखक थे, उन्होंने अपनी दादी का स्टोरी हमें बताया था। हम उसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।